तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। एंड शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, यहाँ पे आप फोकस करो। ठीक है, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो देखिए अपन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। इसने बोला ना एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैं देखिए अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। भाई कोई ए जो है वो क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। अपन को वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, अपन ने अज्यूम कर लिया यहाँ पे। अब देखिए ए को मैं क्या कर सकता हूँ, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं क्या कर सकता हूँ, ए को ऐसा लिख सकता हूँ ना, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, देखो, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब ये पूरा लिखना। तो ए को मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिख लिया मैंने। और जो आर है वो क्या होता है आपके पास, ऐसा होता है। ठीक है, और आप ये भी लिख दो यहाँ पे कि ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर ना। हर क्वेश्चन में आपको ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है गाइस, अच्छा देखिए यहाँ पर ना अपन को करना क्या है। ठीक है, ए को इस फॉर्म में शो करना है। तो आप मुझे बताओ कि पहले बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप इसको क्या करो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको इसके साथ कंपेयर करो। देखो जो क्यू के साथ वाला होता है वो क्या होता है, बी होता है हमेशा, है ना। देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे तो बी कितना आएगा, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो पहले तो बी इक्वल टू 3, है ना। एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे अपन 2-3 क्वेश्चन किए सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। बी 3 आ गया, अब क्या करोगे, बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। तो जैसे आपने बी की वैल्यू यहाँ पुट की, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए अब मुझे बताओ आर क्या क्या हो सकता है। भाई आर के लिए तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इससे आर के लिए नहीं हो सकती है। तो उसमें कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे ना। तो 3 केस बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहले थोड़ा ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। ये ठीक है, ये लिख लो आप पहले तो ना, एक काम करो, फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना। ठीक है, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ना। अब देखो, ठीक है, आप ऐसे लिखो व्हेन आर इक्वल टू 0 ना। जब आर की वैल्यू 0 है तो बी कितना है इस केस के अंदर, 3 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना, तो ए इज इक्वल टू क्या था आपके पास, बी क्यू प्लस आर था। अच्छा आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, बी की वैल्यू 3 क्यू और आर की वैल्यू कितनी है, 0, है ना। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 क्यू आ गया। और इसको आप बोल दो केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए केस नंबर 2 क्या होगा आपके पास, when r is equal to 0 and b is equal to 3। ठीक है, देन आप लिख सकते हो 3q प्लस 1, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पुट करना है। b के लिए 3 पुट कर दी मैंने, और r के लिए मैंने क्या पुट की, 1, है ना। तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में r की वैल्यू क्या है आपके पास, r इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3q प्लस 2 आ गया। लो जी, ठीक है, तो केस फर्स्ट आ गया, केस सेकंड आ गया, और केस क्या आ गया आपके पास, थर्ड आ गया। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, अभी आगे बढ़ जाऊँ मैं। अच्छा अब देखो, ठीक है, हमने क्या किया था, एक ए जो था हमने पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम किया, और उस पॉजिटिव इंटीजर को हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट किया, फिर हमारे पास ऐसा आ गया। लेकिन उसने क्या बोला, देखो जो पॉजिटिव इंटीजर था ना आप उसका स्क्वायर करो, और जो उसका स्क्वायर होगा ना, मान लो ऐसे समझो, इधर जो ए था अपने पास वो क्या था, कोई पॉजिटिव इंटीजर था, वो क्या बोल रहा है, इस पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करो। और स्क्वायर जो करोगे तो स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में आएगा, या फिर किस फॉर्म में आएगा, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। और m क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, है ना। m क्या सकता है, एनी इंटीजर। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये भाई a की वैल्यू किसके इक्वल आई है आपके पास, 3q के इक्वल आई है। a इज ऑल्सो इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इज ऑल्सो इक्वल टू 3q प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखो मैंने पहले इसका स्क्वायर किया यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो, मैं इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब बात समझना, 3 एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है ना। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर आएगा, तो ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी वो कैसे आएगी, ये इंटीजर आएगी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, m अज्यूम कर लिया, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा ही लेके आना है। देखिए ए स्क्वायर को मैं किस फॉर्म के अंदर लेके आ गया,
3m की फॉर्म में लेके आ गया। और उसने बोला भी था कि ए स्क्वायर को या तो आप 3m की फॉर्म में लेके आओ या 3m+1 की फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो सिमिलरली इसको भी लेके आएंगे हम, है ना। यहाँ भी क्या करो आप बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया आपके पास 3q + 1 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर लगाओ आप, ये पूरा बनेगा a, ये पूरा बनेगा b, तो ये हो गया a² + b² + 2ab, है ना। तो 2 × 3q × 1, है ना, इस तरह से लिख दो। तो यहाँ हो गया a² इसको आप लिखो 9q² + 1 और ये हो गया आपके पास 6q, है ना। अब देखो सोचो अब ये किस फॉर्म में आ सकता है ना भैया, तो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, बट यहाँ पे +1 है तो चांस ये बनता है कि ये इस फॉर्म के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब एक काम किया हमने यहाँ पे a² इसको मैंने इसके पास लिख लिया ऐसे करके, है ना। और इसमें पूरे में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ। देखो आपको करना क्या है, इस a² को आपको या तो इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है, बिकॉज यहाँ पे देखो 3 बाहर आ रहा है, तो अब 3 कॉमन ले लो। अच्छा अब अंदर क्या हो जाएगा आपके पास 3q² + 2q, है ना। अब जो बचेगा उसको क्या मान लो आप, m मान लो भाई। ये देखो 3 इंटीजर है, q इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, ये पूरा इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर को हम इंटीजर के इक्वल अज्यूम तो कर सकते हैं ना, तो ये यहाँ ऐसे लिख लेना आप, लेट m = 3q² + 2, है ना। तो यहाँ कितना आ गया, a² = 3q 3m+1, ये आ गया देखो, ठीक है। ऐसे इसको भी करते हैं अपन, है ना। बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो यहाँ पे, a² कितना हो गया आपके पास 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया a², हाँ इसको भी a + b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a² + b² + 2ab, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ हो जाएगा आपके पास 9q² + 2 का स्क्वायर 4, 3 × 6, 6 × 12। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको, आ रहा है यहाँ तक समझ में। अच्छा देखो अब ये किस फॉर्म के अंदर आएगा, या तो ये इस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे अब ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। भाई ट्रिकी कैसे, देखो इस पूरे में से आप तो 3 तो कॉमन नहीं निकाल सकते हो, है ना। अगर इस पूरे में से 3 कॉमन निकलता तो ये इस फॉर्म में आता, और यहाँ पे 1 भी कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे ना, 1 वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो सोचो थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, है ना। इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ठीक है। 9q² + 4q, इस 4 को मैं अगर 3 + 1 लिखूं तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस पूरे में से 3 कॉमन निकल जाएगा, है ना, और ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा फिर ना। देखो समझो a², इसमें से मैंने 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 3q² 4q + 1 है ना। और आपको पता ही है अब तो इस पूरे को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, m, है ना, क्योंकि ये पूरा क्या है, इंटीजर ही है। इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर के इक्वल अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट m = 3q² + 4q + 1, तो a² कितना आ गया आपके पास 3m+4, है ना। तो उसने यही बोला था जो a² आएगा आपका, मतलब जो एनी पॉजिटिव इंटीजर a लो, हमने a लिया, इसका जब आप स्क्वायर करोगे या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा। देखो या तो इस फॉर्म में आ रहा है या फिर 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, तो पूछ लो अभी आप, है ना, ठीक है। नहीं है डाउट, देन यू कैन राइट।